यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 81वां दिन। हमेशा उदार बने रहें। उदारता लोगों की एक सुंदर विशेषता है। हम उदारता से प्रेम करते हैं और इसे सराहते हैं। जब हम बच्चे थे तब मेरी माँ हमसे कहती थी, हमेशा उदार बनो। आप परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप उसे थोड़ा मतलबी या मुट्ठी बंद रखने वाला समझते हैं, या आप उसे असाधारण रूप से उदार समझते हैं? प्राकृतिक विश्व में परमेश्वर की उदारता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ऑर्किड, एक प्रकार का फूल वाला पौधा, के 25,000 प्रकार हैं। ऑर्किड फूलों के 2,70,000 प्रकारों में से एक है। परमेश्वर चीजों को आधा नहीं करते। हमारे सौर मंडल में सूरज की तरह ही 3 लाख तारे हैं। हमारा सौर मंडल 1 लाख सौर मंडलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि रेत की हर बालू के लिए लाखों तारे हैं। उत्पत्ति में लेखक हमें बताते हैं कि उसने तारे भी बनाए। उत्पत्ति 1:16। परमेश्वर असाधारण रूप से, अत्यधिक रूप से उदार हैं। वह सभी को उदारतापूर्वक देते हैं। याकूब 1:5। यदि परमेश्वर हमारे प्रति इतने उदार हैं तो हमें भी हमेशा उदार होना चाहिए। भजन संहिता 36 का 1 से 12। परमेश्वर की प्रसन्नता का उदारतापूर्ण झरना। दाऊद परमेश्वर को अमीर और उदार के रूप में बताते हैं, जो कि सभी लोगों को प्रचुरता से देते हैं। दाऊद के आसपास ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करते थे और जो पाप करने के लिए आतुर थे। वे दुष्ट और धोखा देने वाले थे और निरंतर बुराई करते थे। उन्होंने बुद्धिपूर्वक काम करना और भलाई करना बंद कर दिया था। अपने आप को एक पाप भरे रास्ते में रखने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की उदारता को ठुकरा दिया था। फिर भी इन सब के बीच दाऊद परमेश्वर को जानते थे और परमेश्वर के आनंद के झरने में से दाऊद ने पिया। ये आनंद है परमेश्वर के प्रेम की सीमा को जानना और इसका अनुभव करना। परमेश्वर का प्रेम आकाशमंडलीय है। उनका प्रेम स्वर्ग तक पहुंचता है। परमेश्वर की वफादारी खगोलीय है। उनकी वफादारी आकाश तक पहुंचती है। परमेश्वर का उद्देश्य टाइटैनिक की तरह है। उनकी सत्यनिष्ठा ऊंचे पर्वत के समान है। परमेश्वर का न्याय अथाह सागर के समान है। उनका न्याय गहराई के समान है। आप उनके पंखों के नीचे शरण पा सकते हैं। आप उनके घर की प्रचुरता में दावत खा सकते हैं। प्रचुरता उदारता का समानार्थी शब्द है। जीवन का झरना उनमें प्राप्त होता है। उनकी रोशनी में आप प्रकाश को देखते हैं। परमेश्वर के साथ आपके संबंध में ये कुछ आनंद हैं जिन्हें वह आपको उदारतापूर्वक देते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे अपने घर में दावत खाने और आपके आनंद के झरने में से पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप निरंतर उदारतापूर्वक अपने प्रेम को मुझ पर, चर्च में और अपने लोगों पर उंडेलते रहेंगे। नया नियम, लूका 4 का 14 से 37 तक। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उदारपूर्वक देते हैं। आत्मा की सामर्थ में यीशु गलील में वापस आए। वह नासरत के आराधनालय में गए और अपने उद्देश्य को बताया। यशाया 61 से पढ़ते हुए उन्होंने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषिक्त किया है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लूका 4 का 18 से 19। उन्होंने घोषणा की, तुमने सुना है वचन इतिहास बनाते हैं। अभी इस स्थान में यह सच हुआ है। प्रभु का आत्मा पवित्र आत्मा है, जिसे परमेश्वर ने हमें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा उदारतापूर्वक दिया है। तीतुस 3 का 6। यीशु में हम पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन के फल को देखते हैं, जो कि उन सभी के लिए उपलब्ध है जो उनके पीछे चलते हैं। नंबर 1, आत्मा का अभिषेक। शब्द मसीह का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। यह इब्रानी शब्द मसीह का ग्रीक रूप है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उनकी सेवकाई में यीशु पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थे। पेंतेकोस्त के दिन वही अभिषेक उनके अनुयायियों को दिया गया। उन्होंने हमें अभिषिक्त किया है और हमारे हृदय में अपनी आत्मा को रख दिया है। 2 कुरिन्थियों 1 का 21 और 22। अंताकिया के थियोफिलुस ने लिखा है, हम मसीह क्रिश्चियनों कहलाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के तेल से अभिषिक्त क्रिस्टो में था किए गए हैं।
पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करते हैं गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदी को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का और कुचले हुओं को छुटकारे का समाचार देने के लिए। नंबर 2, अनुग्रही वचन। लोग उन अनुग्रही वचन से चकित हुए जो यीशु के मुख से निकलते थे। प्रेम कभी कठोर नहीं होता। पहला कुरिन्थियों 13:5। यीशु हमेशा उदार थे। अनुग्रही वचन आपके जीवन में सामर्थ का प्रमाण है। नंबर 3, अद्भुत शिक्षा। वे उसकी शिक्षा से चकित होते थे क्योंकि उसके वचन में अधिकार था। लूका 4:32। उनकी शिक्षा खरी, निर्भीक और अधिकारमय थी, ना कि छल कपट से भरी हुई। आत्मा की सामर्थ्य से अधिकार आता है। पवित्र आत्मा के बिना शिक्षा एकमात्र शब्द है। नंबर 4, अधिकार और सामर्थ। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु ने शैतानी ताकतों से निपटा। फिर से सभी लोग चकित हो गए क्योंकि अधिकार और सामर्थ से वह अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते थे और वे निकल जाते थे। नंबर 5, स्तुति और क्रोध। पवित्र आत्मा की सामर्थ में सेवकाई दो विरोधी प्रतिक्रियाओं को उकसाती है, स्तुति और क्रोध। 15वें वचन में हमने पढ़ा कि यीशु उनके आराधनालयों में सिखा रहे थे और सभी ने उनकी स्तुति की। तब कुछ वचन आगे हमने पढ़ा, आराधनालय में सभी लोग क्रोध से भर गए। आज आप भी ऐसी प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। यीशु के संदेश और पवित्र आत्मा की सेवकाई ने स्तुति और क्रोध दोनों को उत्पन्न किया है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को भर दिया और उन्हें अभिषेक किया, अब वह मुझ में है और अभिषेक करते हैं। मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक कीजिए। मेरी सहायता कीजिए कि मैं अनुग्रही वचनों को उस अधिकार के साथ बोलूं जो आपसे आता है। पुराना नियम, गिनती 13:26 से 14:45 तक। परमेश्वर का उदार प्रावधान। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बहुत ही उदार हैं। इस लेखांश में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें दूध और शहद की नदियां बहने वाला देश दिया। यहोशू और कालेब ने बताया कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। परमेश्वर की उदारता अद्भुत है। कुछ चीजें भविष्य के लिए संग्रहित करके रखी गई है। जब हम उनसे आमने सामने मिलेंगे, इफिसियों 1:13-14, इब्रानियों 4:8-11 और पहला पतरस 1:4 और 5। लेकिन अभी परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पृथ्वी पर बहुत कुछ देते हैं। परमेश्वर की सारी उदारता का आनंद लेने के लिए आपको कुछ चीजों को करने की आवश्यकता है। नंबर 1, अधिकार को लीजिए। कालेब ने कहा, हमें ऊपर जाना चाहिए और देश पर अधिकार लेना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही हम यह कर सकेंगे। गिनती 13। लेकिन दूसरों ने इनकार किया। वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। उन्होंने भयानक अफवाहें फैलाई। विरोध हमेशा आएंगे, लेकिन दानवों के द्वारा हार मत मानिए। लोग सोच नहीं पाए कि वे दानवों को हरा सकते हैं। केवल 4 लोग, मूसा, हारून, कालेब और यहोशू, ने विश्वास किया कि परमेश्वर परेशानी से बड़े थे। जॉयस मेयर कहती हैं, दुखद रूप से हम अक्सर अपनी बड़ी परेशानियों को देखते हैं, इसके बजाय कि परमेश्वर को देखें। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में अधिक समय बिताना एक स्पष्ट केंद्र बनाए रखने में हमारी सहायता करेगा और एक मजबूत और सकारात्मक बर्ताव के साथ आगे बढ़ने में हमें सक्षम करेगा। यह विश्वास करते हुए कि हम वह सब कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। नंबर 2, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, कब तक वे मेरा तिरस्कार करेंगे? परमेश्वर के लोगों ने उनके लीडर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और कहा, क्यों हम मिस्र में ही न मर गए? आओ हम एक नया लीडर चुन लेते हैं, आओ फिर मिस्र चले जाते हैं। विरोध और कुछ परेशानियों के सामने क्या आप कभी आत्मग्लानि से भर जाते हैं और पुराने जीवन में फिर से चले जाना चाहते हैं, यह सोचते हुए कि यीशु के पीछे चलना शुरू करने से पहले आप बेहतर थे? यह एक प्रलोभन है जिसे अवश्य ही नकारना है। नंबर 3, परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजो।
परमेश्वर हमारे प्रति बहुत ही दयालु और उदार हैं। वह हमारे आगे आगे दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर चलने का वादा करते हैं। यदि आप उन सभी अच्छी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं जो आपके लिए परमेश्वर के पास है, तो परमेश्वर के मार्गदर्शन पर अपनी आंखों को केंद्रित कीजिए। नंबर 4, जोश के साथ परमेश्वर के पीछे जाइए। अधिकतर लोग दानवों के द्वारा भयभीत हो चुके थे। केवल यहोशू और कालेब अलग थे। कालेब के पास एक अलग आत्मा है और पूरे दिल से वह मेरे पीछे आता है। अंत में केवल वे लोग जो जोश के साथ परमेश्वर के पीछे चलते थे, उन्होंने ही दूध और शहद की धाराएं बहने वाले देश का आनंद लिया। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपकी अद्भुत उदारता के लिए और उन सभी अच्छी वस्तुओं के लिए जो आपने लोगों के लिए आपने संग्रह करके रखी है। मेरी सहायता कीजिए कि उन उपहारों का अधिकार लूं जो मेरे लिए आपके पास हैं और आपके वायदों में विश्वास करूं, आपके मार्गदर्शन को सुनूं और जोश के साथ आपके पीछे चलूं। गिनतियों 14:29-30। परमेश्वर के प्रति आधा कटिबद्ध होना या कुड़कुड़ाना या उनकी आज्ञा ना मानना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के लोग बहुत सी चीज़ों से चूक गए। भोजन के विषय में चिंता करने के कारण मुझे आत्मिक ग्लानि महसूस हो रही है, लेकिन परमेश्वर उसकी वफादारी का इनाम देते हैं। मेरे दास कालेब के पास एक अलग आत्मा है और वो पूरे हृदय से मेरे पीछे चलता है। पद 24। आज का वचन कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। लूका 4:18।